आप ये मजबूर पिता देख रहे हैं, कहानी क्या कुछ है, क्यों ये रो रहे हैं, ये लाइव तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी। ये मजबूर पिता है, किस तरह से परिवार ही परिवार का दुश्मन हो जाता है। महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं, सभी रोते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इनके रोने के पीछे क्या कुछ कहानी है, बात बताएंगे। अभी लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा। ये मजबूर, आस पड़ोसी भी मजबूर है, इन सबको खतरा है। आखिर क्या कुछ खतरा है, क्यों खतरा है कि तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और क्यों इनकी सुनवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। क्यों ये पिता मजबूर है और इन्हें डर है कि ये रात को इनको मार दिया जाएगा, इनकी पत्नी को मार दिया जाएगा, इनकी बेटी को मार दिया जाएगा। क्यों ये महिलाएं इस समय ये रोती हुई नजर आ रही हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। परिवारों में जो वाद विवाद चल रहा है वो आप सब समझते हैं, लेकिन एक और परिवार आज हमारे साथ मौजूद है जो वाद विवाद के चलते काफी जख्मी हो चुका है। क्या कुछ मामला है, जानकारी लेते हैं एक परिवार से। अगर दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहता है तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं, लेकिन पहले पक्ष के साथ क्या कुछ मामला हुआ है, किस बात पे वाद विवाद हुआ है। जख्मी हालत में अंकल जी हमारे साथ है, उनकी बेटी हमारे साथ है, तमाम गांव वाले हमारे साथ है, तो बात करेंगे अंकल जी से। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम गणपत है। क्या हुआ है अंकल जी आपके साथ? मेरे को मारा, अपने परिवार ने मारा। किसने मारा है आपको? मेरे को एक पुलिस में एक तो जी, और मैं पुलिस की मरोड़ है जी। कोई पुलिस क्या हम तो हमारा कुछ नहीं पुलिस बिगाड़ सकती जी। अच्छा। और मैं तो पुलिस की दबाव में जी, पुलिस की वजह से हमारे को जब देखा जब मारता जी। और मेरा 4 चांस हो रही मेरे को मारने के जी। अच्छा। मेरे दांत तोड़ दे पीछे जी। 27 तारीख थी जी, 8 महीने की जी। ठीक है। मेरे साथ पंगा कराया इन्होंने जी। ठीक है। और फिर भी मैं गाँव के लिहाज से शर्म से किसी जरूरत थी इस बात को सोचा भी भतीजा है मेरा ये, और ये परिवार है। एक भाई है, एक वो भाई है, पागलपन का दौरा पड़ा, उनका मेरा दौरा पड़ा। जो पागलपन का दौरा पड़ा है तो वो ना पागल खाना भेज दो ना जी। तो मेरे पर सारे पागलपन मेरे पे क्यों उतरा है उसका? क्यों मारते हैं वो आपको? मारते मेरी लड़की है, मेरी देखो ये लड़की है। ठीक है। इस लड़की पे ये लड़का है जी। ठीक है। इसको इसका घर वाला लेके जाता नहीं जी। ठीक है तो जी। मैं बताऊँ मैं किसके वाले भेज दूँ? लड़की तो मेरी मालक नहीं लेके जाएगा, तो लड़की तो मेरे घर ही रहेगी। वह तो उनको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी आपके घर रह रही है? इसलिए है जी। पहले जो मेरे पास लड़की थी, जो लड़का थे वो चलमून का लड़का है, जमीन सारी उन्हीं को नाम रह जाएगी। अच्छा, जमीन का मामला है? हाँ जी, घर का जी, घर पर कब्जा कराना सोच रहे मेरी। तो 3 लड़कियां मेरे पास जी, 3 लड़कियां मेरे पास। अब तीनों शादीशुदा जी। इसका आदमी फौजी था, BSF में लग गया था जी। जो BSF में लग गया था उन्होंने जी कहा मैं ले जाना नहीं। 5 मेरी मैं लड़की को छोड़ के आया जी। लड़की को घर बसाने के लिए भी उनके घर छोड़ के आया, पंचायत के मैं भी छोड़ के आया। वो नहीं मान्या, मेरे पर केस कर दिया उन्होंने जी लड़की के बाद, और अब संभाल का केस चल रहा है जी। और मैं लड़की ने मैं कैसे इन्हों बताओ जी, उस लड़की को मैं कैसे कहाँ छोड़ दूँ उसको जी। अभी आपको ये जो चोट लगी हुई है सर पे, ये कैसे लगी है अंकल? ये दोबारा फोड़े ना जी। दोबारा मारा है आपको? हाँ जी। आपकी बीवी के साथ भी मारपीट की है? टांग तोड़ रखी जी। उनकी टांग तोड़ रखी हाँ है? जी, उसी टांग तोड़ी। गुंडे मेरे बुलाए थे उन्होंने मारने के लिए? यही बुलाए गुंडे थे रात को जी। परसों रात को गांव में देखा किसी ने? गाँव में देखा जी, देखा पट्टे देखा, सबने देखा? हाँ जी, 5 तारीख को 5 तारीख को जी। मतलब वो जो आपकी जमीन है, जायदाद है, वो अपने नाम करना चाहते हैं? उनकी है नहीं, उनकी जी मेरा नाम है तो जी। अच्छा। कब्जा करना चाहते हैं। हाँ जी। आप उनकी बेटी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। क्या कहना है आरती, पूरा मामला बताइए। मैम हमें तो सिक्योरिटी चाहिए अपनी फैमिली की। पुलिस में FIR कराई है? करवाई है मैम, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई मैसेज आया कि हमारी FIR दर्ज कर दी गई है या नहीं? क्यों नहीं कर रहे FIR वो? मैम पुलिस में है, वो छोटा भाई है जो ताऊ का लड़का है, वो पुलिस में है, उसके ताऊ दबाव पुलिस में में है जी। और ताऊ भी पुलिस में है, और बड़े वाला लड़का ठेकेदार है। छोटे वाला लड़का बोलता है जो पुलिस में है कि मैं पुलिस में हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे, कि तुम लोग को 2 मिनट में उठवा दूंगा। वो धमकी देते हैं से ही उंडे आए हैं रात को 5 तारीख को मेरे पापा को साथ। तो ये मैटर शुरू से है क्या, एक बार डिटेल में बताओ। मैम हम 3 लड़कियां हैं मेरे पापा की। मैम हमारा भाई नहीं है, मैम कब्जा करना चाहते हैं घर के ऊपर। उन्होंने कभी कहा है कि वो कब्जा करना चाहते हैं? मैम जो मेरा केस चल रहा है, बोल रहा है कि तेरे लड़की का केस मैं लड़ लूंगा, मेरा घर सारा नाम कर दे अपना। क्यों कर दे नाम? तो ये कहाँ जाएंगे फिर? कहता है कि तुम लोग कहीं जाओ, और अब भी बोल रहे हैं कि चाहे तो हमारा घर ले लो, वरना हमारा अपना घर हमको दे दो। तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही आपको? नहीं मिल रही मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वो बेटी है जिन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। माता पिता की बुरी हालत है। माता जी कहाँ है आपके? आप मम्मी हैं? तो आपको आपकी टांग तोड़ दी थी उन्होंने? मार पोते ने टांग तोड़ी,
पोते ने टांग पोते ने टांग तोड़ी, बहू ना उसकी माँ ना उसकी चाची ने पकड़ी में बाल काट दिए सारे सिर के और टांग तोड़कर फिर नीचे गिर दिया। हम बोरी में घालना थे, रिवाल्वर काट लिया, एक छुड़ा लिया। रिवॉल्वर किसने निकाला था आंटी? राजेंद्र ने। तो आपने पुलिस को बताया रिवॉल्वर? सारी बात बताई, कोई सुनाई नहीं दे रहा, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हुई। वो कहते हैं लड़ाई में तो नहीं हुआ रहा। कौन कहता है लड़ाई में ऐसे ही होता है? पंचायत भी कहती है मैम, जो आपकी पंचायत के सरपंच गए थे वहाँ पर? मैम सरपंच नहीं आया था, एक प्रधान है, तेजपाल नाम है उसका सर। ठीक है। और जो एक उसका जो मेरे ताऊ का साला है रविंदर मैम, वो भी कहते हैं कि लड़ाई में तो है ना कपड़े फटते हैं, मार पिटाई में सर भी फुटते हैं, यहाँ पे कोई लड्डू नहीं फटते, ऐसी ऐसी बात बोलता है हमको। सर पंचायत बोलती है? पंचायत भी बोलती है और मामा भी बोलता है उसका। पंचायत में था वो भी राजेंद्र का मामा है ना, वो भी बोलता है। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जैसे मेरे पापा के साथ ऐसे किया है हालत, मैम उसका तो इंसाफ चाहिए। तो आपको तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मिलनी चाहिए मैम। जैसे गुंडा बुलाए उन्होंने, तो गुंडों से तो बचना चाहिए ना हमें। जान को खतरा है आपकी? क्या बोलते हैं? रात को खत्म करने, कत्ल करने का तई यहाँ पीछे आपको सरेआम जान से मारने की धमकी देते हैं? हाँ जी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अंकल को मारा गया है, पूरे बॉडी पर उनके निशान है, खून अपना ही खून का दुश्मन हो जाता है। आप देख सकते हैं जायदाद के मामले किस तरह से हैं कि आप ये लाइव तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह से अपना परिवार इनका दुश्मन बना हुआ है। आप ये देखिए लाइव तस्वीरें। जा सकता है वो आपको ये पुलिस किससे में मारा इतनी है, बड़ी इनका भतीजा, जहाँ इनको खुशी होनी चाहिए थी कि इनका भतीजा पुलिस में है, लेकिन ये टांके कब आए हैं? जो भतीजा है वो पुलिस में है, तो अब आप क्या कहते हैं? तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? माता जी आपने देखा जब इन्हें मारा गया? नहीं जी, ये तो फिर ये तो ननद आया, तो हम तो बाद में आए, हम उसकी बहन है। ये तो आपने देखा था? मैंने काट दिया, मेरे बच्चे ने काट दिया उसने। कहाँ से निकाला आपने इनको? उनके नीचे ईंट मारी थी, जो ईंट मारी थी? किसने मारी थी ईंट? जो इसका सोनी लगा है। अच्छा, मतलब जब ये खून में लथपथ थे आपने उठाया इन्हें? उठाया, 3 आदमी मैंने अपने घर के थे। मैंने सारे कपड़े घुस गए थे जी खून में। आप साथ में रहते हैं? हाँ जी। तो इनकी जान को खतरा है वहाँ पर? हाँ जी, खतरा है बिल्कुल। तो अगर आप लोग अब गवाही दे रहे हो, आपको भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं? हाँ हो सकता है जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? हम तो ये कहते हैं मैम, भाई इसको है ना, अगर इसके पास लड़का होता तो कम से कम अपने बाप का बचाव तो करता। अब इसके पास लड़का नहीं है, इसको अकेले को मार। मतलब जिनकी लड़की है उनके माता पिता को बचाव नहीं है, मतलब लड़कियां हैं तो ये सजा है? इतनी सजा वाली काम ही हो रहा है मैम, ये सजा वाला काम है। अगर मान ले इसके पास लड़का होता, बराबर का होता, अपने बाप को इस तरह पिटने देता जिस तरह रात में मार रहे थे। ये चाचा का लड़का है जी, मैं था उस दिन। आपने क्या देखा? मैम रात को जब इनका झगड़ा हुआ, हम मौके पे गए, वहाँ पे एक को छुड़ा रहे, दूसरा मारने आ रहा, दूसरे को छुड़ा रहे, तीसरा मार। आप कौन है इनके? मतलब ये तो ये दीदी थी, ये दीदी हमारी, और आंटी थी और अंकल थे। आप कौन है भैया इनके? मैं चाचा का लड़का होता हूँ, का लड़का होने के अच्छा। परिवार में से, कुनबे से में। तो उस दिन जब इनका झगड़ा हुआ, इनको अंकल को ईंट मारी। अंकल ने क्या किया था? लगभग कितने लोग मारने आए थे? उनकी फैमिली में तो 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग सारे मारने आ रहे थे। मतलब इनकी जान बड़े सारे थे। उनकी 2 लड़कियां हैं, वो मतलब हम तो बहुएं भी आई थी सामने। हाँ, हम तो रिश्ते में चाचा लगते। हमने तो ये समझाया बेटा कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो हमारे से भी ऊपर कूद के इनको इतने बड़ों को मारने आ रहे थे। मतलब इनकी जान की दुश्मन बने हुए हैं। हमने बोला बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उनके लड़के ने, भाई तुम्हारे मैटर में क्यों घुस रहा है? चलो हमारा तो फर्ज है जी, लड़ाई झगड़े में जाना होता है, अपना छुड़ाना तो फर्ज बनता ही है मोहल्ले पड़ोस में। तो मेरे को भी ये बात बोली उसने लड़के ने कि भाई तू हमारे मैटर में क्या ले रहा, तू जा यहाँ से। मेरे को बड़ी फील हुई, तो मगा यार गलत कर रहे हो तो बता मार। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो लड़ाई शांत होगी। फिर मेरे को चाचा के लड़के ने बताया भाई रात को 11 बजे 4 बंदे आए, मतलब 11:30-12 बजे 4 बंदे आए। तो ये मतलब घर साथ में ही है। जब आप अंदर गए थे ना, साइड में ही घर है एक भाई का इसका, तो ये गेट खुड़का रही थी, तो ये सो रहा था, तो इसने गेट तोड़ दिया। जब ये बाहर निकला तो 2 बंदे मार रहे थे चाचा को, 2 बंदे साइड में खड़े थे। अब उनकी पहचान नहीं हो पाई, अगर वो गांव के होते तो पता लग जाता। मैम एक की पहचान है, ये मूले बनिए का लड़का है, रामकुमार का लड़का, जो करनाल में रहता है, इसकी कोठी के साथ ही रहता है, राजेंद्र की कोठी। उसका नाम संटी है।
मतलब अप्रोच काम आ रही है इस समय, मतलब जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अप्रोच लग रही है पैसे मैम की। हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, एमआरएल की कॉपी भी है हमारे पास, पर पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, न कोई कार्रवाई की है हमारे साथ। तो इससे जान जा सकती है, आपको जा खतरा है? सकती है मेडिकल मैम। भी हाँ जी मेडिकल है। अपना ही खून का दुश्मन हो रखा है हाँ अपना। जी बिल्कुल सर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चल रहा है सर? जिनकी लड़कियां हैं उनको कोई भी नहीं होता है क्या सर? सिर्फ लड़के होते हैं, उनका ही सब कुछ होता है क्या? हमें तो अपने माँ बाप की इज्जत चाहिए और इनकी सेफ्टी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन दो। आपने देखा था माता जी? हाँ 4 बंदे हमने देखे, ठीक है। मारा पिट्टा तो मेरा आगा है नहीं, मैं क्यों झूठ बोलती हूँ? फिर बाकी मैं बंदे देखे मैंने। उन्होंने जी मेरे को माँ की, बहन की, दी की सब गालियाँ दी, ठीक है। और मेरे को इतना मारा जी, मैं चक्कर कटवाए थे मेरे मार के उन्होंने जी। और उनका तेरे को छोड़ने के नहीं, तेरे को जान से मारेंगे और तू कहीं चले जा, डरती है किसी कोने में चल जाए, मैं से लाऊंगा तेरे को उठा के। और अपना बदतरी कोशिश करी बचाओगी मेरी लड़की जो और जो सारा मोहल्ला एक हो ना जी, इनकी हिम्मत भी नहीं लखा और चाहिए। तो फिर सारा मोहल्ला क्यों नहीं एक हो रहा है, क्यों मार खाने दे रहे हैं इन्हें? ये पता लगा जी रात नहीं जी, किसी को नहीं आने देते। मेरे पास एक मेरे को उठा के लेकर गया जो था राजपूत का लड़का, उसको धमकाया नमासी थाने में। धमकियां दे रहे हैं उनको। हाँ उनको धमकाया, तुम आया क्यों नहीं कहा, इनके साथ क्यों लग क्यों लेगा इनके पास? वो किरण पाल का लड़का था जिसका नाम था अमित, अमित है। वो लेकर आया, मैंने इंद्री लेकर गया। जो मैं खुदा ने काटता जी, जो मैं इंद्री ना जाऊँ जी, और जो मैं करनाल वो अपने वो डॉक्टरी कराने चल जाऊँ जी, तो मेरे को करनाल ही मार देते हैं जी। वो करनाल, वो गुंडे करनाल भी उन्हें किसी का डर नहीं है पुलिस नहीं का? जी, किसी का डर नहीं ना जी, वो तो पैसे वाले रहे जी। आप क्या अपील करना चाहेंगे मैं प्रशासन? अपील ये करना चाहूँ, मेरे को न्याय दिया जाए और हमारी जान खतरा है, इसका समाधान किया जाए। आप क्या बोलेंगे? आपके माता पिता की जान को खतरा है, क्या गुहार पब्लिक से भी लगाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से भी? पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हो कि हमें सुरक्षा चाहिए, यहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए, हमें खतरा है। आपकी माता को क्या कुछ चोटें लगी थी जब हुआ था, मारा था इन्हें? मैम 27/8 को है ना, जब झगड़ा हुआ था तब मेरी मम्मी की टांग तोड़ दी थी और पापा के दांत तोड़ दी थे। मैम वहाँ पे मेरा सिर्फ लड़का था, मेरे लड़के को भी हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। ये झगड़ा पहले भी हो चुका है, पहले क्या हुआ था? पहले मैम कार्रवाई वगैरह तो हुई थी थोड़ी बहुत। क्या हुआ, क्या था पहले? क्या पहले भी झगड़ा ऐसी बात पे हुआ था, घर के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था, किस टाइम हुआ ये मैम वो सुबह 11 बजे की बात थी, 27 तारीख को। एसपी से मिले आप? नहीं एसपी से नहीं मिले सर, यहाँ मधुबन पे कार्रवाई होती है, कार्रवाई वगैरह करवाई थी हमने, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। मैम सारी जगह नहीं चल रही है। हाँ जी सिफारिश का खेल है सारा। ये तो समझ में आ गया कि ये मामला सारा पैसों का है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा शुरू पहले दिन से कहाँ से हुआ था वो बताइए। मैम 26/8 को है ना, मेरे ताऊ ने, और मेरे ताऊ का लड़का है जो पुलिस में है, उसने झगड़ा किया था कि ये घर छोड़ दो तुम लोग, ये लेंटर हमारा है, ये घर भी हमारा है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हमने बोला कि तुम्हारा कैसे है, तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। मैम ये काम खत्म हो गया, 27 तारीख को पूरा घर इकट्ठा हुआ था उनका। मैं करनाल चली गई थी पेपर देने के लिए, तो पीछे से मेरे पापा को और मम्मी को बहुत मारा उन्होंने। उस बीच में है ना मम्मी की टांग तोड़ दी थी और पापा का दांत तोड़ दिए थे उन्होंने। वहाँ पे मेडिकल करवाने गए तो वहाँ पे एक आशा वर्कर है जिसने इन लोगों की झूठी रिपोर्ट बनवाई है। अंगली पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ना हाथ पे कुछ हो रहा था, उनकी झूठी मेडिकल करवा दिया ऑपोजिशन की। हाँ जी उन लोग करवा दिया था, तो पापा का मेडिकल भी नहीं करने दिया था उन्होंने। डॉक्टर भी बोलते हैं तुम लोग तो फंड करके बैठे हो यहाँ पे, डॉक्टर ने भी ये बात बोली है। और गांव की पंचायत ने तो सलाह मशवरा करवा के अब छुट्टी कर दी थी, इनके आगे नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर अब दोबारा क्यों हुआ? मैम अब 5 तारीख को फिर हमारे साथ झगड़ा किया, ऐसे ही झगड़ा किया है। तो पापा ने सिर्फ ये बोला था कि तुम लोग, जब पंचायत का मामला था ये कि गाड़ी गली में नहीं खड़ी होगी, तो सिर्फ ये बोला था कि गाड़ी मत खड़ी करो। मैम इस बीच में ही उन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया और पापा को नीचे गिर के बहुत मारा उन्होंने। तो आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि खून ही खून का किस तरह से जायदाद की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है, खून ही खून का दुश्मन बन जाता है। लाइव तस्वीरें आपने देखी है, तमाम गांव वाले अगर बात करूं तो यहाँ पर मौजूद हैं। सब ने आंखों देखा है किस तरह से भाई के बेटे ही गुंडे बुला लेते हैं और किस तरह से अपने ही सगे चाचा को, चाची को किस तरह से बुरी हालत में मारा जाता है। एफआईआर रिपोर्ट्स भी इनके पास है, मेडिकल भी इनके पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो अगस्त के महीने में जो लड़ाई हुई थी उसमें अंकल को मारा और आंटी की टांग तोड़ दी थी, जिनकी टांग में रोड भी डली है, और अब 5 तारीख को फिर से मारा गया है। और अंकल का कहना है कि मेरी जान का खतरा है, मुझे ये लोग जान से मार देंगे। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जी। अंकल कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं एक बात कह रहा था जी, जिस
उन्हें जो कुछ करा अच्छा करा। जब बाहर गुंडो बल पिटवाया ने मेरे को, वो ऐसे हाथ लगाकर नू खड़े और मैं गुंडे मेरे को पिटने लग रहे। वो परिवार क्या है जी? परिवार आपको गर्व होना चाहिए था कि मेरा भतीजा पुलिस में है, लेकिन आपको ये दुख हो रहा है। मेरे भतीजा उसमें है, मेरा पोता उसमें है। पोते ने मेरे को इस तरह मारा है जी, इस तरह अभी भी आप उसे पोता बोल रहे हो? मैं तो फिर पोता तो जोर लगे ना, तो बोलना पड़ेगा। औलाद होती तो आज मेरे को ये टाइम थोड़ा देखना पड़ता। मेरा लड़का होया था जी, मेरी भांजी आ रही है इसकी लड़की जी। उसने पूछा मामा तेरे मेरी मम्मी है क्या हुआ? जोड़ा लेकर आया था फरीदाबाद, मारा जोड़ा फेंक कर बोलिया मेरा मारा नाश होया, छोरा होया उसका। खुशी नहीं मनाई, खुशी थी मेरी उन्हें। मैंने कि मेरे शुरू से आज तक मेरे पीछे लग रही हैं, सारी में गए। मेरे लड़के पे 4.5 लाख रुपए लगाए मेरे लड़के पे। मैंने पहले पता किस का कर्ज देना हो गया और लड़का मर गया जी मेरे भी। और एक सुनो जी, मेरे को एक बार ये कहते हैं तेरा घर हमने बनाया, तेरी लड़की की 3 शादी हमने करी। मैं बोले मेरी बात सुनो, कोई 1 रुपया भी दे रखे हो? हाँ भाई उड़ा ही रहे ओम मेरे पूरा। मतलब यहाँ पे मामला जो है वो बेटा और बेटी का है। हाँ जी बताओ मेरे को है ना, मैम, बिल्कुल बेटा बेटी का ही है। मतलब आज बेटा बेटी का फर्क हो गया कि अगर बेटा होगा तो जायदाद उसी की होगी, बेटियां होंगी तो वो हकदार नहीं है। मैम ये मेरा लड़का है, मेरे लड़के को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। मेरा लड़का बाहर भी नहीं जाता है कि नहीं मेरे को मार देंगे। मैम आप इससे पूछ सकते हो 27 तारीख को क्या हुआ था। आप ये देख सकते हो तस्वीरों में कि किस तरह से गांव की बात की जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी बेटी और बेटी में फर्क समझा जाता है। वो एक एग्जाम्पल उदाहरण जो मैं दे रही हूँ कि ये एक बेटी को इसके पति ने छोड़ दिया है और बाप पर परिवार वालों की तरफ से प्रेशर है इसे अपने घर छोड़, तो पिता हर बार ये रो रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ के आऊँ। क्यों? ये है कि अगर ये ससुराल से यहाँ रह जाएगी तो पिता की जायदाद की हकदार बेटी आ जाएगी, अगर ये चली जाएगी अपने घर पर तो वही जायदाद ताए चाचों में बट जाएगी। तो असली कहानी ये है। आप देख सकते हैं पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अभी भी ये उन लोगों को अपना पोता और अपना भतीजा बोल रहे हैं जिन्होंने इनको बेरहमी से जमीन पर लेट लेट कर गुंडों के हाथों पिटवाया है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से हमारे समाज में आए दिन ये चीजें आ रही है, किस तरह से मजबूर पिता रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ये लाइव तस्वीरों में देखा कि पूरी आप बीती इन द्वारा बताई गई है। आखिर बेटे और बेटी के बीच में क्यों ये फर्क चलता रहेगा? मेडिकल रिपोर्ट से, FIR रिपोर्ट से, हर थाने में फिर भी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही है? ये सारी रिपोर्ट इस बेटी के हाथ में है। क्यों पिता को मारा जा रहा है? बेटा ना होने का भुगतान ये बेटी क्यों भुगते? आखिर अगर बेटा है या बेटी है ये उस ऊपर वाले ने लिखा है, इसमें ये मजबूर पिता क्या कर लेंगे? क्यों ताए और चाचा का प्रेशर है? क्यों इस बेटी के सपने भी खौफ में है? क्यों ये बेटी सो नहीं पा रही है कि मेरे पिता को मार दिया जाएगा? इस लड़के को मैंने भर्ती कराया, इसको राज्य पुलिस में है, चिचुई के सामने करीब पैर पकड़े जी। मैंने करवाया भी, मेरा लड़का मेरा है, मेरे पर लड़का नहीं गोद ले रखे है मैंने, और वो लड़का मेरे को मारता है और सुनो जी, और मेरे को धमकी देता है मैं पुलिस में हूँ, मैं तेरा ये करा दूंगा ये करा दूंगा। अंकल ये लड़ाई झगड़ा शुरू से चल रहा है या अभी थोड़े टाइम पहले? है जी 3 साल हो गए वैसे तो तो 1 महीने से ही ज्यादा इन्होंने लेंटर कटवाए थे जी, लेंटर लगवा रखा था मैंने, लेंटर कटवाए थे। मेरा ये सरिये भी ये ले गए जी, गांव में पंचायत है, सरिये भी सारे ये ले गए और बदनाम मेरे को ये कर रहे हैं, लेंटर इसने कटवा दिया। लेकिन अगर मोटी मोटी बात मैं बोलूँ तो आपसी विवाद है, हर घर में होता है, ताए चाचों में होता है, बंटवारे को लेकर, झगड़े को लेकर, लेकिन खून को मारना चाहता है। ये चीजें कलयुग में ही देखने को मिल रही है। वाकई सच्चाई है कि कलयुग आ चुका है, अपना ही खून का दुश्मन बन जाता है। ये लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके, इस पिता को इंसाफ मिल सके और अच्छे तरीके से इनकी इंक्वायरी हो सके, तफ्तीश अच्छे तरीके से और इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जी अंकल सुनो जी, मैंने इसका ऑपरेशन हुआ, मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया इनसे जी, और जो मेरे दांत टूटे मैंने 1 रुपया नहीं लिया। गाँव मैंने किसी ने कहा लवाया नहीं जी। दांत कैसे टूटे अंकल आपके? मारे नहीं, देखिए दांत टूटे, दोनों दांत टूट के बाहर आ गए थे मेरे जी। 27 को इन लोगों ने झगड़ा किया था, तब मेरे पापा के दांत टूटे थे, जिसमें ना ही हमें कोई क्लेम मिला है, ना ही पंचायत ने दिलवाया, ना ही कोई पुलिस के पद दिलवाया। मतलब जब इनका मन आएगा ये लड़ाई करेंगे, मार पिटाई करेंगे और पंचायत मामला रफा दफा कर देगी। पंचायत में एक बात हुई थी जी, पंचायत एक बात यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेगा,
इसकी जगह मतलब अंकल कहने का यही है कि छोटी छोटी चीजों का मुद्दा बनाकर झगड़े किए जा रहे हैं। बस वही मैं आपको बोलूंगी, छोटे छोटे मुद्दों को ज्यादा बड़ा करके झगड़े क्रिएट किए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्हें सिक्योरिटी मिल सके। जो तफ्तीश नहीं की जा रही है, पुलिस प्रशासन अधिकारियों तक ये वीडियो जाए ताकि ये बेटी को, इनके बेटे को, इन पिता को और माता को सुरक्षा मिल सके, और कोई भी अगर इनके ऊपर हाथ उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये कहा हमारे को जी, जो से मैं रात को मार के गया, मेरी चक्री कटाई थी मार मार के। जब 4 जने बजाऊंगे, 4 मुक्के मारेंगे 4 जी, तो मेरे पास क्या रहेगा? तो मैं के कंदा ना, मैंने तो बोले मेरे को इतना मारा है जी, वो आपके सामने जी सीन खत्म करना तेरे को, तो जहाँ मर्जी में फिरे तो खत्म करेंगे। 27 तारीख को भी यही बोला इसने। राजेंद्र ने रिवॉल्वर निकाली और इसका लड़का है जो अश्वनी, उसने छुरा निकाला कि आज इन लोगों को खत्म ही करना है, खत्म करके इनको नहर में डाल के आए। इस चीज को तो नहीं पता है, बचाए तो नहीं बचाए थे, बोल ये तो कह सका है, उस टाइम में तो बचाए थे। चलिए कोई नहीं, जो बोलना चाहता है वो बोले, जो नहीं बोलना चाहता मत बोले। लाइव तस्वीरें पब्लिक ने देख ली है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सहयोग हमें दें। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। परिवारों में जो वाद विवाद चल रहा है वो आप सब समझते हैं, लेकिन एक और परिवार आज हमारे साथ मौजूद है जो वाद विवाद के चलते काफी जख्मी हो चुका है। क्या कुछ मामला है, जानकारी लेते हैं एक परिवार से। अगर दूसरा पक्ष भी सामने आना चाहता है तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। लेकिन पहले पक्ष के साथ क्या कुछ मामला हुआ है, किस बात पे वाद विवाद हुआ है। जख्मी हालत में अंकल जी हमारे साथ है, उनकी बेटी हमारे साथ है, तमाम गाँव वाले हमारे साथ है, तो बात करेंगे अंकल जी से। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम गणपत है। क्या हुआ अंकल जी आपके साथ? मेरे को मारे, अपने परिवार ने मारे। किसने मारा आपको? मेरे को एक पुलिस में एक तो जी, और मैं पुलिस की मरोड़ है जी, कोई पुलिस क्या हम तो हमारा कुछ नहीं पुलिस बिगाड़ सकती जी। अच्छा। और मैं तो पुलिस की दबाव में जी, पुलिस की वजह मैं हमारे को जब देखा जब मारता जी, और मेरा 4 चांस हुई थी मेरे को मारने के जी। अच्छा। मेरे दांत तोड़ दिए पीछे जी। 27 तारीख थी जी, 8 महीने की जी, ठीक है। मेरे साथ पंगा कराया इन्होंने जी। ठीक है। और फिर भी मैं गांव के लिहाज से, शर्म से, किसी जरूरत थी इस बात को सोचा भी भतीजा है मेरा ये, और ये परिवार है, एक भाई है, एक वो भाई है, पागलपन का दौरा पड़ा, उनका मेरा दौरा पड़ा है। जो पागलपन का दौरा पड़ा है तो वो ना पागल खाने भेज दो ना जी। तो मेरे पर सारे पागलपन मेरे पे क्यों उतरा है उसका? क्यों मारते हैं वो आपको? मारते मेरा लड़की है मेरी जी, देखो यार लड़की है। ठीक है। इस लड़की पे ये लड़का है जी। ठीक है। इसको इसका घर वाला लेके जाता नहीं जी। ठीक है जी। तो मैं बताऊँ मैं किसके वाले भेज दूँ? लड़की तो मेरी मालक नहीं लेकर जाएगा, तो लड़की तो मेरे घर ही रहेगी वहाँ। तो उनको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी आपके घर रह रही है इसलिए है जी। पहले मेरे पास लड़की थी, जो लड़का थे वो चलमून का लड़का है, जमीन सारी उन्हीं को नाम रह जाएगी। अच्छा, जमीन का मामला है? हाँ जी, घर का जी, घर पर कब्जा कराना सोच रहे मेरी। और मेरे पास लड़की ने 3 लड़कियां मेरे पास जी, 3 लड़कियां मेरे पास, अब तीनों शादीशुदा थी। इसका आदमी फौजी था, BSF में लग गया था जी। जो BSF में लग गया था उन्होंने जब कहा मैं ले चंदा नहीं, 5 मेरी मैं लड़की को छोड़ गया जी। लड़की को घर बसाने के लिए भी उनके घर छोड़ गया, पंचायत के मैं भी छोड़ गया, वो नहीं मान्या, मेरे पर केस कर दिया उन्होंने जी लड़की के बाद, और अब संभाल का केस चल रहा जी। और मैं लड़की ने मैं कैसे इन्हों बताऊँ जी, उस लड़की को मैं कैसे कहाँ छोड़ दूँ उसको जी। अभी आपको ये जो चोट लगी हुई है सर पे, ये कैसे लगी है अंकल? ये दोबारा फोड़े ना जी। दोबारा मारा है आपको? हाँ जी। आपकी बीवी के साथ भी मारपीट की है? टांग तोड़ रखी जी। उनकी टांग तोड़ रखी हाँ है? जी, उसी टांग तोड़ी। मेरे बुलाए थे उन्होंने मारने के लिए? यही बुलाए गुंडे थे रात को जी। परसों रात को गाँव में देखा किसी ने? गाँव में देखा जी, देखा पट्टे देखा, सबने देखा। हाँ जी, 5 तारीख को 5 तारीख को जी। मतलब वो जो आपकी जमीन है, जायदाद है, वो अपने नाम करना चाहते हैं? उनकी है नहीं, उनकी जी मेरा नाम है रिवादर जी। अच्छा, कब्जा करना चाहते हैं। हाँ जी। आप उनकी बेटी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। क्या कहना है आरती, पूरा मामला बताइए। मैम हमें तो सिक्योरिटी चाहिए अपनी फैमिली की। पुलिस में FIR कराई है? करवाई है मैम, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई मैसेज आया कि हमारी FIR दर्ज कर दी गई है या नहीं? क्यों नहीं कर रहे FIR? वो मैम पुलिस में है, वो छोटा भाई है जो ताऊ का लड़का है, वो पुलिस में है, उसके दबाव में है, और ताऊ भी पुलिस में है, और बड़े वाला लड़का ठेकेदार है। छोटे वाला लड़का बोलता है जो पुलिस में है कि मैं पुलिस में हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे, कि तुम लोग को 2 मिनट में उठवा दूंगा। वो धमकी देते हैं से ही उंडे आए हैं रात को 5 तारीख को मेरे पापा को साथ। तो ये मैटर शुरू से है क्या, एक बार डिटेल में बताओ। मैम हम 3 लड़कियां हैं मेरे पापा की। मैम हमारा भाई नहीं है, मैम कब्जा करना चाहते हैं घर के ऊपर। उन्होंने कभी कहा है कि वो कब्जा करना चाहते हैं? मैम जो मेरा केस चल रहा है, बोल रहा है कि तेरे लड़की का केस मैं लड़ लूंगा,
मेरा घर सारा नाम कर दे अपना। क्यों कर दे नाम? तो ये कहाँ जाएंगे फिर? कहता है कि तुम लोग कहीं जाओ, और अब भी बोल रहे हैं कि चाहे तो हमारा घर ले लो, वरना हमारा अपना घर हमको दे दो। तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही नहीं आपको? मिल रही मैम, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकती हैं ये वो बेटी है जिन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। माता पिता की बुरी हालत है। माता जी कहाँ है आपके? आप मम्मी हैं? तो आपको आपकी टांग तोड़ दी थी उन्होंने मार? पोते ने टांग तोड़ी, बहू पोते ने टांग तोड़ी, बहू ना उसकी माँ ना उसकी चाची ने पकड़ी में बाल काट दिए सारे सिर के, और टांग तोड़कर फिर नीचे गिर दिया। हम बोरी में घालना थे, रिवालियर काट लिया, एक छुरा लिया। रिवॉल्वर किसने निकाला था आंटी? राजेंद्र ने। तो आपने पुलिस को बताया रिवॉल्वर? सारी बात बताई, कोई सुनाई नहीं दे रहा, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं है। लड़ाई में तो नहीं लग रहा। कौन कहता है लड़ाई में ऐसे ही होता है? पंचायत भी कहती है मैम, जो आपकी पंचायत के सरपंच गए थे वहाँ पर? मैम सरपंच नहीं आया था, एक प्रधान है, तेजपाल नाम है उसका सर। ठीक है। और जो एक उसका जो मेरे ताऊ का साला है रविंदर मैम, वो भी कहते हैं कि लड़ाई में तो है ना कपड़े फटते हैं, मार पिटाई में सर भी फुटते हैं, यहाँ पे कोई लड्डू नहीं फटते। ऐसी ऐसी बात बोलता है हमको सर पंचायत बोलती है? पंचायत भी बोलती है और मामा भी बोलता है उसका। पंचायत में था राजेंद्र का मामा है ना, वो भी बोलता है। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि जैसे मेरे पापा के साथ ऐसे किया है हालत, मैम उसका तो इंसाफ चाहिए। आपके तो आपको तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मिलनी चाहिए मैम। जैसे गुंडा बुलाया उन्होंने, तो गुंडों से तो बचना चाहिए ना हमें। जान को खतरा है आपकी? क्या बोलते हैं? रात को खत्म करने, कत्ल करने का तई यहाँ पीछे आपको सरेआम जान से मारने की धमकी देते हैं? हाँ जी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अंकल को मारा गया है। पूरी बॉडी पर उनके निशान है, खून अपना ही खून खून का दुश्मन हो जाता है। आप देख सकते हैं जायदाद के मामले किस तरह से हैं कि आप ये लाइव तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह से अपना परिवार इनका दुश्मन बना हुआ है। आप ये देखिए लाइव तस्वीरें। जा सकता है वो भी आपको ये पुलिस किसने में मारा इतनी है, बड़ी इनका भतीजा, जहाँ इनको खुशी होनी चाहिए थी कि इनका भतीजा पुलिस में है, लेकिन ये टांके कब आए हैं? जो भतीजा है वो पुलिस में है, तो धमकियाँ भी देता है, पूरी तरह से जान को मारने की परिवार धमकियाँ भी देते हैं। और जो कहते तो अब आप क्या कहते हैं? तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? माता जी आपने देखा जब इन्हें मारा गया? नहीं जी, ये तो फिर ये तो है ननद आया, तो हमको बाद में आया, हम उसकी बहन है। ये तो आपने देखा था? मैंने काट दिया, मेरे बच्चे ने काट दिया उसने। कहाँ से निकाला आपने इनको? उनके नीचे ईंट मारी थी, जो ईंट मारी थी? किसने मारी थी ईंट? जो इसका सोनी लगा है। अच्छा, मतलब जब ये खून में लथपथ थे आपने उठाया इन्हें? तीन आदमी अपने घर के थे। मैंने सारे कपड़े घुस गए थे जी खून में। आप साथ में रहते हैं? हाँ जी, तो इनकी जान को खतरा है वहाँ पर? हाँ जी, खतरा है बिल्कुल। तो अगर आप लोग अब गवाही दे रहे हो, आपको भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं? हाँ हो सकता है जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? हम तो ये कहते हैं मैम, भाई इसको है ना, अगर इसके पास लड़का होता तो कम से कम अपने बाप का बचाव तो करता। अब इसके पास लड़का नहीं है, इसको अकेले को मारने मतलब की जिनकी ज़िम्मेदारी लड़कियां उनके माता पिता को बचाव नहीं है, मतलब लड़कियां हैं तो ये सजा है? है। इतनी सजा वाली काम ही हो रहा है मैम, ना तो ये किसी सजा वाला काम protection है। नहीं मिल अगर रहा मान ले पुलिस से, बिल्कुल। इसके पास लड़का होता, बराबर का होता, अपने बाप को इस तरह पिटने देता जिस तरह रात में मार रहे थे। ये चाचा का लड़का है जी, मैं था उस दिन एक चाचा का आपने लड़का। क्या देखा उस दिन? मैम रात को जब इनका झगड़ा हुआ, हम मौके पे गए, वहाँ पे एक को छुड़ा रहे, दूसरा मारने आ रहा, दूसरे को छुड़ा रहे, तीसरा मार। आप कौन है कितने लोग इनके? थे उस दिन? मतलब ये तो ये दीदी थी, ये दीदी हमारी, और आंटी थी और अंकल थे। आप तीन कौन थे। है भैया इनके? मैं चाचा का लड़का होता हूँ, का लड़का होने अच्छा। परिवार में से, कुंबे से में। तो उस दिन जब इनका झगड़ा हुआ, इनको अंकल को ईंट मारी। अंकल ने क्या किया था, लगभग कितने लोग मारने आए थे? उनकी फैमिली में तो 10-12 लोग हैं जी। 10-12 लोग सारे मारने आ रहे थे, मतलब इनकी जान बड़े बड़े सारे ही थे। उनकी 2 लड़कियां हैं, वो मतलब हम तो बहुएं भी आई थी सामने हाँ, हम तो रिश्ते में चाचा लगते। हमने तो ये समझाया बेटा कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो हमारे से भी ऊपर कूद कूद के इनको इतने बड़ों को मारने आ रहे थे। मतलब इनकी जान की दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, हमने बोला बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते। उन्होंने मुझे एक बात बोली उनके लड़के ने, भाई तुम्हारे मैटर में क्यों घुस रहा है? चलो हमारा तो फर्ज है जी, लड़ाई झगड़े में जाना होता है, अपना छुड़ाना तो फर्ज बनता ही है मोहल्ले पड़ोस में। तो मेरे को भी ये बात बोली उसने लड़के ने कि भाई तू हमारे मैटर में क्या ले रहा, तू जा यहाँ से। मेरे को बड़ी फील हुई, तो मगा यार गलत कर रहे हो तो बता मार। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो लड़ाई शांत होगी। फिर मेरे को चाचा के लड़के ने बताया भाई रात को 11 बजे 4 बंदे आए, मतलब 11:30-12 बजे 4 बंदे आए। तो ये मतलब घर साथ में ही है, जब आप अंदर गए थे ना, साइड में ही घर है एक भाई का इसका।
तो ये गेट खुड़का रही थी तो ये सो रहा था, तो इसने गेट तोड़ दिया। जब ये बाहर निकला तो 2 बंदे मार रहे थे चाचा को, 2 बंदे साइड में खड़े थे। अब उनकी पहचान नहीं हो पाई, अगर वो गांव के होते तो पता लग जाता। मैम एक की पहचान है, ये मूले बनिए का लड़का है, राम कुमार का लड़का जो करनाल में रहता है, इसकी कोठी के साथ ही रहता है, राजेंद्र की कोठी। उसका नाम संटी है। मतलब अप्रोच काम आ रही है इस समय, मतलब जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अप्रोच लग रही है पैसे की। हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, एमआरएल की कॉपी भी है हमारे पास, पर पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, न कोई कार्रवाई की है हमारे साथ। तो इससे जान जा सकती है, आपको खतरा है? मेडिकल भी है आपके पास? जी मेडिकल है, अपना एक खून का दुश्मन हो रखा है। हाँ जी बिल्कुल सर। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चल रहा है सर? जिनकी लड़कियां हैं उनको कोई भी नहीं होता है क्या सर? सिर्फ लड़के होते हैं, उनका ही सब कुछ होता है क्या? हमें तो अपने माँ बाप की इज्जत चाहिए और इनकी सेफ्टी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन दो। आपने देखा था माता जी? हाँ 4 बंदे हमने देखे। ठीक है, मारा पिट्टा तो मेरा आगे है नहीं, मैं क्यों झूठ बोलती हूँ? फिर बाकी मैं बंदे देखे मैंने। उन्होंने जी मेरे को माँ की, बहन की, दी की सब गालियाँ दी, ठीक है। और मेरे को इतना मारा जी, मैं चक्कर कटवाए थे मेरे मार के उन्होंने जी। और उनका तेरे को छोड़ने के नहीं, तेरे को जान से मारेंगे, अब तो कहीं चले जाए, डरते किसी कोने में चल जाए, मैं से लाऊंगा तेरे को उठाएगा। और अपना तेरी कोशिश करी बचाओगी मेरी लड़की जो अच्छा सारा मोहल्ला एक हो ना जी, इनकी हिम्मत भी नहीं लखा तो चाहिए। फिर सारा मोहल्ला क्यों नहीं एक हो रहा है? क्यों मार खाने दे रहे हैं इन्हें? ये पता लगा जी रात नहीं जी, किसी को नहीं आने देते। मेरे पास एक मेरे को उठा कर लेकर गया जो था राजपूत का लड़का, उसको धमकाया नमासी थाने में, धमकियां दे रहे हैं उनको। हाँ उनको धमकाया, तुम आया क्यों नहीं कहा, इनके साथ क्यों लग क्यों लेगा इनके पास। और किरण पाल का लड़का था जिसका नाम था अमित है। वो लेकर आया, मैंने इंद्री लेकर गया। और जो मैं खुदा ने काटता जी, जो मैं इंद्री ना जाऊँ जी, और जो मैं करनाल वो अपनी वो डॉक्टरी कराने चल जाऊँ जी, तो मेरे को करनाल ही मार देते हैं जी। वो करनाल, वो गुंडे करनाल भी। उन्हें किसी का डर नहीं है पुलिस नहीं, का? किसी का डर नहीं ना जी, वो तो पैसे वाले हो जी। आप क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन? मैं अपील ये करना चाहूँ, मेरे को न्याय दिया जाए और हमारी जान खतरा है, इसका समाधान किया जाए। आप क्या बोलेंगे? आपके माता पिता की जान को खतरा है, क्या गुहार पब्लिक से भी लगाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से भी? पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हो कि हमें सुरक्षा चाहिए, यहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए, हमें खतरा है। आपकी माता को क्या कुछ चोटें लगी थी जब हुआ था, मारा था इन्हें? मैम 27-8 को है ना, जब झगड़ा हुआ था तब मेरी मम्मी की टांग तोड़ दी थी और पापा के दांत तोड़ देते। मैम वहाँ पे मेरा सिर्फ लड़का था, मेरे लड़के को भी हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। ये झगड़ा पहले भी हो चुका है? पहले क्या हुआ था? पहले कार्रवाई वगैरह तो हुई थी थोड़ी बहुत। क्या हुआ क्या था पहले? क्या पहले हुआ भी था? झगड़ा ऐसी बात पे हुआ था, घर के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था? किस टाइम हुआ ये था? मैम वो सुबह 11 बजे की बात थी, 27 तारीख को। एसपी से मिले आप? नहीं एसपी से नहीं मिले सर, यहाँ मधुबन पे कार्रवाई होती है, कार्रवाई वगैरह करवाई थी हमने, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। मैम सारी जगह नहीं चल रही है। हाँ जी, सिफारिश का खेल है सर। ये तो समझ में आ गया कि ये मामला सारा पैसों का है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा शुरू पहले दिन से कहाँ से हुआ था वो बताइए। मैम 26-8 को है ना, मेरे ताऊ ने, और मेरे ताऊ का लड़का है जो पुलिस में है, उसने झगड़ा किया था कि ये घर छोड़ दो तुम लोग, ये लेंटर हमारा है, ये घर भी हमारा है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो हमने बोला कि तुम्हारा कैसे है, तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। मैम ये काम खत्म हो गया, 27 तारीख को पूरा घर इकट्ठा हुआ था उनका। मैं करनाल चली गई थी पेपर देने के लिए, तो पीछे से मेरे पापा को और मम्मी को बहुत मारा उन्होंने। उस बीच में है ना मम्मी की टांग तोड़ दी थी और पापा का दांत तोड़ दिए थे उन्होंने। वहाँ पे मेडिकल करवाने गए तो वहाँ पे एक आशा वर्कर है जिसने इन लोगों की झूठी रिपोर्ट बनवाई है। अंगली पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ना हाथ पे कुछ हो रहा था, उनकी झूठी मेडिकल करवा दी ऑपोजिशन की। हाँ जी, उन लोग करवा दिया था, तो पापा का मेडिकल भी नहीं करने दिया था उन्होंने। डॉक्टर भी बोलते हैं तुम लोग तो फंड करके बैठे हो यहाँ पे, डॉक्टर ने भी ये बात बोली है। और गांव की पंचायत ने? गांव की पंचायत ने तो सलाह मशवरा करवा के अब छुट्टी कर दी थी, इनके आगे नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर अब दोबारा क्यों हुआ? मैम अब 5 तारीख को फिर हमारे साथ झगड़ा किया, ऐसे ही झगड़ा किया है। तो पापा ने सिर्फ ये बोला था कि तुम लोग, जब पंचायत का मामला था ये कि गाड़ी गली में नहीं खड़ी होगी, तो सिर्फ ये बोला था कि गाड़ी मत खड़ी करो। मैम इस बीच में ही उन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया और पापा को नीचे गिर के बहुत मारा उन्होंने। तो आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि खून ही खून का किस तरह से जायदाद की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है, खून ही खून का दुश्मन बन जाता है। लाइव तस्वीरें आपने देखी है, तमाम गांव वाले अगर बात करूं तो यहाँ पर मौजूद हैं। सब ने आंखों देखा है किस तरह से भाई के बेटे ही गुंडे बुला लेते हैं और किस तरह से अपने ही सगे चाचा को, चाची को
किस तरह से बुरी हालत में मारा जाता है। FIR रिपोर्ट्स भी इनके पास है, मेडिकल भी इनके पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो अगस्त के महीने में जो लड़ाई हुई थी उसमें अंकल को मारा और आंटी की टांग तोड़ दी थी, जिनकी टांग में रोड भी डली है, और अब 5 तारीख को फिर से मारा गया है। और अंकल का कहना है कि मेरी जान का खतरा है, मुझे ये लोग जान से मार देंगे। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जी। अंकल कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं एक बात कह रहा था जी, जिस उन्होंने जो कुछ करा अच्छा करा। जब बाहर गुंडो बल पिटवाया ने मेरे को, वो ऐसे हाथ लगाकर नू खड़े और मैं गुंडे मेरे को पिटो न करे। वो परिवार क्या है जी? परिवार आपको गर्व होना चाहिए था कि मेरा भतीजा पुलिस में है, लेकिन आपको ये दुख हो रहा है। मेरे भतीजा उसमें, मेरा पोता उसमें, पोते ने मेरे को इस तरह मारा है जी। इस तरह अभी भी आप उसे पोता बोल रहे हो? मैं तो फिर पोता तो कहीं जोर लगे ना, तो बोलना पड़ेगा। औलाद होती था, मेरे को ये टाइम थोड़ा देखना पड़ता। मेरा लड़का हुआ था जी, मेरी भांजी आ रही है, इसकी लड़की जी। उसने पूछा मामा तेरे, मेरी मम्मी है क्या हुआ? जोड़ा लेकर आया था प्रीता, मारा जोड़ा फाक कर बोलिया मेरा मारा नाश होया, छोरा होया उसका। खुशी नहीं मनाई, खुशी थी मेरी उन्हें। मैंने कि तेरे शुरू से आज तक मेरे पीछे लग रही हैं, सारी में गए। मेरे लड़के पे 4.5 लाख रुपए लगाए मेरे लड़के पे। मैंने अपने पता किस किस के कर्ज देना हो गया, और लड़का मर गया जी फिर भी। और एक सुनो जी, मेरे को एक बार ये कहते हैं तेरा घर हमने बनाया, तेरी लड़की की 3 शादी हमने करी। मैं बोले मेरी बात सुनो, कोई 1 रुपया भी दे रखे हो? हाँ भाई उड़ाइए रहे ओम भी रहे पूरा। मतलब यहाँ पे मामला जो है वो बेटा और बेटी का है। हाँ जी बताओ मेरे को है ना, मैम, बिल्कुल बेटा बेटी का ही है। मतलब आज बेटा बेटी का फर्क हो गया कि अगर बेटा होगा तो जायदाद उसी की होगी, बेटियां होंगी तो वो हकदार नहीं है। नहीं मैम, ये मेरा लड़का है, मेरे लड़के को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। मेरा लड़का बाहर भी नहीं जाता है कि नहीं मेरे को मार देंगे। मैम आप इससे पूछ सकते हो 27 तारीख को क्या हुआ था। आप ये देख सकते हो तस्वीरों में कि किस तरह से गांव की बात की जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी बेटी और बेटी में फर्क समझा जाता है। वो एक एग्जाम्पल उदाहरण जो मैं दे रही हूँ कि ये एक बेटी को इसके पति ने छोड़ दिया है और बाप पर परिवार वालों की तरफ से प्रेशर है इसे अपने घर छोड़। तो पिता हर बार ये रो रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ के आऊँ। क्यों? ये है कि अगर ये ससुराल से यहाँ रह जाएगी तो पिता की जायदाद की हकदार बेटी आ जाएगी। अगर ये चली जाएगी अपने घर पर तो वही जायदाद ताए चाचों में बट जाएगी। तो असली कहानी ये है, आप देख सकते हैं पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अभी भी ये उन लोगों को अपना पोता और अपना भतीजा बोल रहे हैं जिन्होंने इनको बेरहमी से जमीन पर लेट लेट कर गुंडों के हाथों पिटवाया है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से हमारे समाज में आए दिन ये चीजें आ रही हैं, किस तरह से मजबूर पिता रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये मजबूर पिता देख रहे हैं, कहानी क्या कुछ है, क्यों ये रो रहे हैं, ये लाइव तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी। ये मजबूर पिता है, किस तरह से परिवार ही परिवार का दुश्मन हो जाता है। महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं, सभी रोते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इनके रोने के पीछे क्या कुछ कहानी है, बात बताएंगे। अभी लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा। ये मजबूर आस पड़ोसी भी मजबूर है, इन सबको खतरा है। आखिर क्या कुछ खतरा है, क्यों खतरा है कि तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और क्यों इनकी सुनवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। क्यों ये पिता मजबूर है और इन्हें डर है कि ये रात को इनको मार दिया जाएगा, इनकी पत्नी को मार दिया जाएगा, इनकी बेटी को मार दिया जाएगा। क्यों ये महिलाएं इस समय ये रोती हुई नजर आ रही हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आपने ये लाइव तस्वीरों में देखा कि पूरी आप बीती इन द्वारा बताई गई है। आखिर बेटे और बेटी के बीच में क्यों ये फर्क चलता रहेगा। मेडिकल रिपोर्ट से, FIR रिपोर्ट से, हर थाने में फिर भी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही है। ये सारी रिपोर्ट इस बेटी के हाथ में है। क्यों पिता को मारा जा रहा है। बेटा ना होने का भुगतान ये बेटी क्यों भुगते। आखिर अगर बेटा है या बेटी है ये उस ऊपर वाले ने लिखा है, इसमें ये मजबूर पिता क्या कर लेंगे। क्यों ताई और चाचा का प्रेशर है, क्यों इस बेटी के सपने भी खौफ में है, क्यों ये बेटी सो नहीं पा रही है कि मेरे पिता को मार दिया जाएगा। इस लड़के को मैंने भर्ती कराया, इसको राज्य पुलिस में है, चिचुई के सामने करीब पैर पकड़े जी। मैंने करवाया भी, मेरा लड़का मेरा है, मेरे पर लड़का नहीं गोद ले रखा है मैंने, और वो लड़का मेरे को मारता है। और सुनो जी, और मेरे को धमकी देता है मैं पुलिस में हूँ, मैं तेरा ये करा दूंगा, ये करा दूंगा। अंकल ये लड़ाई झगड़ा शुरू से चल रहा है या अभी थोड़े टाइम पहले? 3 साल हो गए वैसे तो।
थोड़ा तो एक महीने से ही ज्यादा इन्होंने इन्हें लेंटर कटवाए थे जी, लेंटर लगवा रखे थे मैंने, लेंटर कटवाए थे मेरा ये सरिये भी ये ले गए जी, गाँव में पंचायत जो है सरिये भी सारे ये ले गए और बदनाम मेरे को ये कर रहे हैं, लेंटर इसने कटवा दिया। लेकिन अगर मोटी मोटी बात मैं बोलूँ तो आपसी विवाद है, हर घर में होता है, ताए चाचों में होता है, बंटवारे को लेकर, झगड़े को लेकर, लेकिन खून खून को मारना चाहता है। ये चीजें कलयुग में ही देखने को मिल रही है। वाकई सच्चाई है कि कलयुग आ चुका है, अपना ही खून खून का दुश्मन बन जाता है। ये लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके, इस पिता को इंसाफ मिल सके और अच्छे तरीके से इनकी इंक्वायरी हो सके, तफ्तीश अच्छे तरीके से और इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जी अंकल सुनो जी, मैंने इसका ऑपरेशन हुआ, मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया इससे जी, और जो मेरे दांत टूटे मैंने 1 रुपया नहीं लिया। गाँव मैंने किसी ने कहा लुवाया नहीं जी। दांत कैसे टूटे अंकल आपके? इन्हें मारे नहीं, देखिए दांत टूटे, दोनों दांत टूट के बाहर आ गए थे मेरे जी। 27 को इन लोगों ने झगड़ा किया था, तब मेरे पापा के दांत टूटे थे। इसमें ना ही हमें कोई क्लेम मिला है, ना ही पंचायत ने दिलवाया, ना ही कोई पुलिस के पद दिलवाया। मतलब जब इनका मन आएगा ये लड़ाई करेंगे, मार पिटाई करेंगे और पंचायत मामला रफा दफा कर पंचायत देगी। में एक बात हुई थी जी, काम नहीं होगा। पंचायत एक बात हुई थी, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेगा इसकी जगह। मतलब अंकल कहने का यही है कि छोटी छोटी चीजों का मुद्दा बनाकर झगड़े किए जा रहे हैं। बस वही मैं आपको बोलूंगी, छोटे छोटे मुद्दों को ज्यादा बड़ा करके झगड़े क्रिएट किए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्हें सिक्योरिटी मिल सके। जो तफ्तीश नहीं की जा रही है, पुलिस प्रशासन अधिकारियों तक ये वीडियो जाए ताकि ये बेटी को, इनके बेटे को, इन पिता को और माता को सुरक्षा मिल सके और कोई भी अगर इनके ऊपर हाथ उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये कहा हमारे को जी, जो से मैं रात को मार के गया, मेरी चक्री कटाई थी, मार के जब 4 जने बजाओगे, 4 मुक्के मारेंगे 4 जी, तो मेरे पास क्या रहेगा? तो मैं के कंधा ना, मैंने तो बोले मेरे को इतना मारा जी, वो आपके सामने जी सीन बोलना खत्म करना तेरे को, तो जहाँ मर्जी में फिरे तो खत्म करेंगे। 27 तारीख को भी यही बोला इसने। राजेंद्र ने रिवॉल्वर निकाली और इसका लड़का है जो अश्वनी, उसने छुरा निकाला कि आज इन लोगों को खत्म ही करना है, खत्म करके इनको नहर में डाल के आए। इस चीज को तने पता है, तने बचाए तने बचाए थे, बोल तो ये तो कह सका है उस टाइम में तने बचाए थे। चलिए कोई नहीं, जो बोलना चाहता है वो बोले, जो नहीं बोलना चाहता मत बोले। लाइव तस्वीरें पब्लिक ने देख ली हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सहयोग हमें दें।